ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। और जनरली होता क्या, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना कोर्स करने के लिए चल देते हैं कि भैया हमको कंप्यूटर कोर्स करना है, सॉफ्टवेयर कोर्स करना है, और लेकिन वो जानते नहीं है कि मतलब ये कोर्सेज क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। एक बच्चा घर से चलता है, एकदम इंटरैक्टिव क्लास होगी हम लोगों की, हम लोग बातचीत करते रहेंगे, मतलब ठीक है, टेंशन फ्री क्लास लीजिएगा। बच्चा घर से चलता है, कहता है सर हमको कंप्यूटर कोर्स करना है। क्या करना है? कंप्यूटर कोर्स करना है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखते हैं यानी कि कंप्यूटर कोर्स। अब ये बच्चा जब घर से चल रहा है तो ये भी नहीं जान रहा कि साहब कंप्यूटर क्या है, कोर्स क्या है, हमको क्या करना है। जैसे ही किसी इंस्टीट्यूशन में पहुंचता है, जैसे ही कोई सेंटर में पहुंचता है, और सेंटर का जो ओनर होता है, तो ओनर दो तरीके के होते हैं बच्चों, एकदम वीडियो पे क्लियर बता रहा हूँ। एक ओनर ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय करने के लिए इंस्टीट्यूशन खोल करके बैठा हुआ है, उसको आता जाता कुछ नहीं, जीरो अंडा। वो क्या करता है, कुछ स्टाफ रखता है, कुछ टीचर्स रखता है, उनको सैलरी देता है और ये कहता है कि भैया चलो हम बच्चों को बुलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, होल्डिंग लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और आप आकर के हमारे बच्चों को पढ़ाइएगा, हमसे मोटी मोटी फीस वसूलेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी तरीके का एक आदमी होता है जो स्वयं शिक्षक होता है, और शिक्षा उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है, कुछ बेहतर देने की क्षमता उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। और अगर इस चीज को आपको समझना है कि ऐसा कौन आदमी है, तो उसके फ्लैशबैक में चले जाओ। अगर कोई आदमी पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से पढ़ा ही रहा है, तो आप कहेंगे वाह वाह, पढ़ा ही रहा और कोई काम कर ही नहीं पाए होंगे इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, और अगर उसको बुखार भी होगा ना, और वो पेन लेकर के खड़ा हो जाएगा और आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? अगर डांसर होगा और म्यूजिक बज जाएगी तो उसका डांस पैर चलने लगेगा। गायक होगा, कोई गा रहा तो वो भी गुनगुनाने लगेगा। तो ये चीजें कूट कूट के आती हैं किसी के अंदर, और ये प्रतिभा आपके अपने अंदर होती है। वो आपको देखना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर कोर्स करने के लिए आए, उसका क्या फायदा होगा, हम क्या कर पाएंगे। जनरली बच्चा आता है इंस्टीट्यूशन में, कोर्स करता है, कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, माला वाला पहना दिया जाता है, ताली बजा दी जाती है, हाँ भाई कोर्स हो गया। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता कि हमको करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि वास्तव में कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हमारे पास क्या सीन होता है, क्या सिनेरियो होता है, किस तरीके से हम उसमें अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कंप्यूटर कोर्स में आपको जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि आपके अंदर जो पिछली बैकग्राउंड, पिछली क्वालिफिकेशन करते हुए आप चले आ रहे हैं, वो क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बोलो ठीक है। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर बीए कर रहे हैं यानी कि आर्ट्स है, साइंस ग्रुप है या कॉमर्स ग्रुप है। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आपको अपनी अंतरात्मा में झांकना होता है कि आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है। बीए आर्ट वाले बच्चों के अंदर कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं, कुछ डिजाइन करने के टैलेंट होते हैं। क्या टैलेंट होते हैं? उनको अगर कोई चीज मिल जाए तो वो चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने के लिए उन्होंने कहा चलो भैया ठीक है, बहुत अच्छा था, हम चलो एक तोता जैसी नाक बनाने के एक आदमी बना देते हैं, देखिए 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 बन गया। ठीक है, अगले आदमी ने कहा अरे वाह यार ये तो ग्राफिक्स बना दे, यानी कि आपका इंटरेस्ट है, आप चित्र बना लेते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन सॉफ्टवेयर्स पे आप काम कर सकते हैं। जैसे ये आपकी अंतरात्मा आपको बताती है साहब कौन सा सॉफ्टवेयर है। आप देख रहे हैं पूरी रायबरेली में, पूरे जनपद में, किसी भी बड़े शहर में जाइए तो बड़े बड़े फ्लैग्स लगे होते हैं, कुछ डिजाइन करके। फेसबुक पे आप काम कर रहे हैं, ट्विटर पे आप काम कर रहे हैं, तरह तरह के चित्र आपको मिलेंगे जिनको आप देखेंगे, कहीं ना कहीं उनको डिजाइन किया गया, उनको बनाया गया है। ठीक है, और अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है कि हम कुछ चित्र बना लें, ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, तनेजा साड़ी लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ, कहीं अमन कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, कहीं IBIS ग्रुप लिखा हुआ है, तो ये सब चित्र हैं। कहीं ग्रीन का लिखा हुआ है, बड़े किसी होल्डिंग से प्रचार किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें ग्राफिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है बच्चों, आप उसमें सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप पेज मेकर सीख सकते हैं। आपको पेज मेकर का क्या काम होता है? पेज मेकर क्या, जैसे बुक कंपोजिंग हो रही है ना, बुक कंपोजिंग, किताबें छप करके आपके हाथ में रखी हुई है, तो वो कंपोजिंग का काम जो होता है वो कहाँ से होता है? आपका पेज मेकर, नाम ही है पेज मेकर, पेज बनाने वाला सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रा, इसके भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, यानी कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग का हम काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्टूडियो खोल के बैठे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं या फोटो एडिटिंग का काम कर रहे हैं। तो वो सारे लोग कौन है? उन्होंने फोटोशॉप पे काम कर रखा है। कहाँ पे काम कर रखा है? फोटोशॉप।
और फोटोशॉप से भी रिलेटेड और भी बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, उन पे काम करते हैं। आपकी फोटो को जोड़ना, घटाना, जो भी करना, पासपोर्ट साइज की फोटो बनाना और बहुत सारी शूटिंग करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और इसका कैरियर मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया कैरियर है इसका। आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेवल पे जॉब भी कर सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब आप चलते हैं बीएससी। एक बीएससी का बच्चा, ऐसा नहीं है कि बीएससी का बच्चा ये काम नहीं कर सकता, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों की देखा देखी कुछ कोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी अंतरात्मा में झांक के ही नहीं देखते। बगल वाले स्टूडेंट ने बीए ज्वाइन कर लिया तो हमने भी कहा चलो बीए कर लेते हैं। अगले ने कहा यार हम बीएससी करेंगे, पता आता जाता कुछ नहीं, आपको फार्म भर के फीस जमा कराया जा करके हाँ भैया चलो बीएससी कर ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। आज शिक्षा जो है व्यवसाय, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, अगर वो काम आप करेंगे तो आप जीवन में हमेशा सफल होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मुझको पढ़ाना अच्छा लगता था, मुझको बताना अच्छा लगता था, मुझको इंटरेक्शन अच्छा लगता था, तो मैं 1989 से पढ़ा रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? बहुत साल हो गए, क्योंकि मुझको अच्छा लगता है बताना और यही मेरा कैरियर हुआ। ठीक है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो आपका कैरियर हो सकता है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आपका कैरियर हो सकता है, आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है तो आप डिजाइनिंग आपका कैरियर हो सकता है। अब अगर आपने बीएससी किया हुआ है, मैथ्स आपको अच्छी लगती है, मैथमेटिक्स का काम करते हैं, फिजिक्स अच्छी लगती है, कोडिंग, तो आप कोडिंग की दिशा में जा सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग का कोर्स। काय का कोर्स? प्रोग्रामिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, उन प्रोग्रामिंग में क्या क्या महारत हासिल की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप लर्निंग, जैसे सी आपने नाम सुना होगा, सी है, सी प्लस प्लस है ना, सी है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, कोरबा है, फ्रंट पेज है, सीजीआई है, पर्ल है। इस तरीके से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और कोडिंग करके हम वेबसाइट बना सकते हैं। आज के समय में हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बहुत सारा काम हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब चलिए आइए बीकॉम की तरफ। आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आपको अपने हिसाब से नजर करना है कि क्या चीज मेरे लिए बेहतर होगी। एक बच्चा बीकॉम कर रहा है, अकाउंट्स की उसको नॉलेज है। अब कहीं ना कहीं जब अकाउंट्स की उसको अच्छी सी नॉलेज है, तो नॉलेज क्या करेगा भाई? कहीं ना कहीं आपको अर्निंग करनी है, कहीं ना कहीं आपको जॉब करनी है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जॉब नहीं करो तो अच्छा है, जॉब नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि जॉब का मतलब जो होता है जानते हो? जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस, जस्ट ओबे योर बॉस। आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको अपना मालिक खुद बनना है। जब मेरा काम, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अर्न करेंगे। मुझको ये बता दो, जॉब करने वाले पूरे विश्व में कितने लोग करोड़पति हैं? बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, है कोई? ठीक है, अगर हाँ जॉब छोड़ दिया था तब वो करोड़पति हुए, नहीं वो पेट्रोल भरते रहते, स्टार्टिंग बेस पे थे ना। हाँ, पेट्रोल ही भरते रहते। ठीक है, स्टार्टिंग में तो जॉब मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, लेकिन वहां से जॉब से सीख लिया। लेकिन जब ये समझ में आया कि नहीं, हमको बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको बिजनेस करना है, तो हम बिजनेसमैन बने। और बिजनेस करने वाला जब जो चाहता है वो हासिल कर लेता। आज हमको कार खरीदनी, हम कार खरीदेंगे, आज हमको कुछ भी खरीदना है वो हम खरीदेंगे, जो एक मैक्सिमम। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। और आईटी इंडस्ट्री जो है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी जो इंडस्ट्री है, उसमें आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बीकॉम, यानी कि आपने अकाउंट्स पे थोड़ा सा दिमाग लगा रखा है। क्या? अकाउंट्स पे दिमाग लगा रखा है। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं? बहुत सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं हमारे पास, सीएफए है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे टैली है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, बिजी है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे कि हम काम करके बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं और एज ए अकाउंटेंट हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। तो ये तो मैंने गोचा बोची करके आपको समझाया, यहाँ पे लिखना कम था, आपको समझाना ज्यादा था। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखिएगा कि क्या बेसिक्स है हमारी, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जोर से बताएं एक बार। अरे थोड़ा आवाज तो तेज आए। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं इसको मिटा देता हूँ। और अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। तो वहां पे जो हमारे सामने आता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी कुछ बच्चों से पूछा था तो वो दिक्कत में आ गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेट का मतलब क्या हो गया? चलाना। सिस्टम मतलब किसी चीज को चलाना, एक सिस्टम। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के एक आप हिंदी में इसको कह सकते हैं कि एक युक्ति, इस तरीके से कि उससे उस युक्ति के द्वारा हम उसको चला रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं
तो कंप्यूटर में मैंने देखो एक हार्डवेयर बताया था और दूसरा जोर से बोले लगता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब आप हार्डवेयर खरीदने के लिए जाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब आप हार्डवेयर खरीदने के लिए जाएंगे तो मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सब जो बताया था, आपको दिखाया था। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सब बताया था, इसमें मैं क्लासेस ले चुका हूँ आप लोगों की। भैया आप गए तो ये अब अगर मार्केट में खरीदने जाओगे तो इसको जाओगे 3000 रुपए का मिलेगा, रैम खरीदने जाओगे 500 रुपए का मिलेगा, सीपीयू खरीदने जाओगे, मदरबोर्ड खरीदने जाओगे 3000 से लेके 5000 रुपए तक का मिलेगा। अलग अलग डिवाइसेस आप लेने जाओगे तो ये अलग अलग रुपए की मिलेंगे, आप खरीद लाइए। मान लीजिए आपने कुल मिला के सामान जो खरीदा 10 से 15,000 रुपए का आपने खरीद लिया। मेरी बात समझ में? 10 से 15,000 रुपए का ये सामान खरीद लिया। अब ये सामान लेके क्या करेंगे? आप मदरबोर्ड खरीद लाए, बोलो हाँ। सीपीयू खरीद लाए आप, ठीक है। आप रैम खरीद लाए, फ्रीक्वेंसीज वगैरह, स्टोरिंग सब हम आपको बता चुके थे। इसको खरीद करके ले आए, घर पे रखे। अब क्या करना है? ये टीवी नहीं है, क्या ये टीवी नहीं है, ये है कंप्यूटर। अब क्या करना है हमको? अब इसमें सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। यस। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, इट इज जस्ट लाइक ए डालडा का डिब्बा। कुछ है नहीं हो जिसमें डालडा भी ना हो। अब बताओ पूरी तलना है नहीं तलना? नहीं तलना, नहीं तल पाओगे। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले जो चाहिए वो क्या चाहिए? ये क्या चाहिए? जोर से बोलो एक बार, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमको। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वहां पर हम फेल हैं। बात समझ में आई? अब चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने हार्डवेयर खरीद लिया है और हमारे पास हार्डवेयर आ गया। अब हमको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों चाहिए? इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन करने के लिए, प्लस इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए। BOOT, बूट। क्या बोला? बी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, ठीक है। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। BOOT, बूट। बूट को क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में लिख लो, मेमोरी में लिख लो, याददाश्त में लिख लो। जैसे मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर याद किया। किसको मेरा मोबाइल नंबर याद है? लो भैया, हो गया। सेकेंडरी में नहीं गया। हाँ 9071। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। चलो एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। अब यहाँ पर बूटिंग का मतलब समझिएगा। मैं एक बार बोलूंगा, आप तेजी से बोलें उसको, लेकिन एक साथ एक सुर में बोलना है। द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। No, the starting process of computer is called booting process. The starting process of computer is booting process. फिर से बोलो एक बार। The starting process of computer is called booting process. यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। बताओ मजा आ रही नहीं आ रही है? अच्छे से मजा आ रही है। चलिए एक चीज और कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत अच्छी चीज। और ये बूटिंग का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो तरीके के होते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो है, एक होता है हमारा सिंगल यूजर और दूसरा होता है मल्टी यूजर। क्या बताया हमने? ठीक है, चलो लिख लेते हैं। एक हो गया सिंगल यूजर, दूसरा हो गया मल्टी यूजर। ठीक है, अब जरा देखिए। अब यूजर, अब तेजी से बोल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कम बताएंगे ज्यादा। लिखेंगे कम बताएंगे, क्या बताया हमने? लिखेंगे कम बताएंगे ज्यादा। चलिए सिंगल यूजर, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो हार्डवेयर तो वही है हमारा, वही हार्ड डिस्क, वही रैम, वही प्रोसेसर, वही कीबोर्ड, वही माउस, वही है ना, सब कुछ TFT सब कुछ वही। अब हमने क्या किया, अगर हमको एक कंप्यूटर को स्वयं काम करना है अकेले अकेले, तो वहां पर हमको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सिंगल यूजर। एक कंप्यूटर हमने खरीदा, घर ले आए, तो हमको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग है। लेकिन अगर हमको बैंक में काम करना है, हार्डवेयर वही है, बैंक में काम करना है, ठीक है, ऑफिसेज में काम करना है, फैक्ट्रीज में काम करना है, तो वहां पर सिंगल से काम नहीं चलेगा। बैंक में जाइए, देखिए सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं, तो वहां पे क्या यूज होता है? मल्टी। क्या होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अब जरा देखिए, कुछ हम नाम लिखने जा रहे हैं तेजी से, और मैं लिखूंगा और उसके बाद आपको याद करा दूंगा, ठीक है। चलिए सिंगल यूजर की हम लोग अगर बात करते हैं तो होता है MS DOS। फुल फॉर्म मालूम है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बताया हमने? PC DOS, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, ये W है, W का मतलब विप्रो। विप्रो विप्रो एक कंपनी है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज तो आपने नाम सुना ही है साहब, विंडोज और भी बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में भी हमको बहुत डिस्कशन नहीं करना, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंगल यूजर। सिंगल यूजर में सबसे पॉपुलर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? विंडोज। ये बात। और कल मैंने आपको विंडोज के वर्जन के बारे में बताया था कि विंडोज 2000, मिलेनियम, विंडोज 95, 98 है ना, इस तरीके से आपको हमने आपको बताया था किस तरीके से डुअल कोर प्रोसेसर आया। ये सारी चीजें मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। चलिए अब आते हैं मल्टी यूजर। कहाँ यूज हो रहा है? बैंकों में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, हर जगह। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यूज कर रहे हैं यूनिक्स। बोलो क्या? यूनिक्स, जेनिक्स, जेनिक्स, लाइनक्स, लाइनक्स, OS2, OS2, मैक OS, macOS, ठीक है, रेड हैट, रेड हैट, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। ये क्या यूज किया? जी एक बार बोलिए जरा हमारे साथ। यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स, OS2, मैक OS, रेड हैट एंड रेड फ्लैग। अब बताइए, अगर बड़ा काम करना है, बैंकों में काम करना है, ऑफिसेज में काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये करेंगे। अभी नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ मजा आई? यस सर, जोर से बोलो। Yes, sir. अगर मजा आई तो फिर मजा आई, है ना। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहला काम करते हैं यार, इन पे काम करते हैं। अब आप सोचो कि बेसिक्स ये है, कंप्यूटर का बेसिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? फाइल मैनेजमेंट का। सिस्टम को बूट करने का काम करता है। और जितने भी मदरबोर्ड में हमने आईसी और ये सारी चीजें, स्टोरिंग डिवाइस, ये सारी चीजें आपको दिखाई हैं, ये बोर्ड पे दिखाया है ना, तो वो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, प्रोसेसर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये काम कोई मतलब नहीं। आप 20,000 नहीं 50,000 का मदरबोर्ड खरीद लो, कोई मतलब नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो कुछ नहीं होना, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ कार विदाउट पेट्रोल। ये कार खड़ी हुई, मैंने अभी नकद खरीदी है, 9 लाख रुपया दे के आए थे। कितना दे के आए थे? 9 लाख। अरे यार 9.5 50,000 और दिया है, नहीं ठीक है। अगर इसमें पेट्रोल ना हो तो बताओ क्या होगा? चलेगा। कोई मतलब नहीं यार, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या करना है? अगर आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका मतलब जीरो अंडा, मतलब कुछ नहीं होना। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए आज का सेशन हमारा इतना है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।